आइए आइए माँ जी, कैसा रहा आपका कुंभ स्नान? हाँ बहू, स्नान तो बहुत अच्छे से हो गया मेरा। अरे थोड़ी देर बैठने दे, पहले सांस तो ले लूं। हाँ तो माँ जी जल्दी बताइए कैसा रहा आपका कुंभ स्नान? अरे बहू क्या बताऊं तुझे, स्नान तो इतना। हेलो, कौन? हेलो माँ जी, आप अभी भी हमारे ऑटो से आई हैं? आपको कुछ याद आया? हाँ आई हूँ ऑटो से, लेकिन तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे माँ जी, वो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया था ना, तो वहीं से नंबर मिल गया था मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, बता तूने फोन क्यों किया मुझे? माँ जी, वो सवारी बैठी थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने मुझे पैसे कम दिए हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है, मैंने कोई कम किराया नहीं दिया है तुझे। अरे माँ जी, 140 रुपये हुए थे, आपने सिर्फ 100 ही दिए हैं, 40 रुपये वहीं दिए हैं। कोई पहली बार नहीं आ रही हूँ स्टेशन से अपने घर जो मुझे यहाँ का किराया ना पता हो। अरे माँ जी, क्यों झूठ बोल रही हैं? हमारी आपसे 140 रुपये में ही तो बात हुई थी और आपने सिर्फ मुझे 100 रुपये ही दिया। आप इतने पवित्र महाकुंभ का स्नान करके आई हैं, कुछ तो उसका असर दिखाइए। अच्छा, तो अब तू सिखाएगा मुझे पाप और पुण्य? एक फोन घुमा दूंगी ना पुलिस स्टेशन तो अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। ठीक है माँ जी, अब हम गरीब आदमी कर ही क्या सकते हैं, सब भगवान तो देख ही रहा है। रख फोन। क्या हुआ माँ जी, कोई दिक्कत हुई क्या आपको रास्ते में? अरे कुछ नहीं बेटा, ये ऑटो ड्राइवर लोग भी ना अकेली औरत देखकर ज्यादा किराया मांगने लगते हैं। और कुछ नहीं, वो सब छोड़। जानती है बेटा, कुंभ स्नान करके मुझे इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया कि सच बता रही हूँ बेटा, मेरा तो गंगा मैया से निकलने का ही मन नहीं कर रहा था। बस लग रहा था डुबकी लगाते जाओ लगाते जाओ। सच बेटा, संगम में स्नान करने के बाद ना तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। और बेटा अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना कि जैसे अगले पिछले सारे जन्मों के पाप धुल गए हो हमारे। लगता है माँ जी कोई दरवाजे पर है, मैं अभी देख के आती हूँ। ठीक है बेटा, तू देख ले, मैं तब तक कपड़े बदल लेती हूँ। ठीक है माँ जी। कौन है? वो मैडम जी, अभी आपके घर से माताजी हमारे ऑटो पे बैठ के आई हैं। हाँ मेरी सासू माँ आई है अभी भी। अच्छा, तो आप वही ऑटो वाले हो? वो अपना गंगा जल भूल गई थी मेरे ऑटो में, वही देने आया हूँ। भैया, क्या किराए के कुछ पैसे कम दिए हैं माँ जी ने आपको? जी मैडम जी, वो 40 रुपये माताजी ने नहीं दिया। और फिर भी तुम उनका गंगा जल उन्हें देने आए हो? भैया, तुम्हारी जगह और कोई होता तो ये गंगा जल अपने घर ले जाता। और अगर कभी बाद में माँ जी को याद भी आता और तुम्हें फोन करके पूछती तो तुम यही बोल देते कि मेरी ऑटो में तो कोई गंगा जल नहीं छूटा आपका। उनको परेशान करने के लिए उन्होंने तुम्हारा पूरा किराया जो नहीं दिया तुम्हें। आप सही कह रही हैं मैडम जी, मन में तो मेरे भी आया था कि जब उन्होंने मेरा किराया ही नहीं दिया तो मैं उनका गंगा जल फिर उन्हें देने क्यों जाऊं। पर सच बताऊं मैडम जी, जैसे ही इस गंगा जल को मैंने अपने हाथ से उठाया, मन के जितने भी विचार थे जो भी गलत आ रहे थे सब चले गए। यही तो महत्ता है इस गंगा जल की,
कि जब भी आप इसको अपने हाथ में लेते हैं ना, आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। ये बात तो है। भैया 1 मिनट रुको। भैया ये लो 200 रुपये। पर मैडम जी ये क्यों? इसमें 40 रुपये तुम्हारे किराए के और बाकी के तुम्हारी ईमानदारी के। घर जाते समय बच्चों के लिए कुछ ले लेना इन पैसों का। ये मैं खुशी से तुम्हें दे रही हूँ। आज के ज़माने में ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं भैया। मैडम जी, आज मैं समझ गया कि महाकुंभ स्नान करने से मन पवित्र हो या ना हो, पर मैडम जी अगर आप किसी भी के साथ बुरा नहीं करते हैं तो वो इंसान बिना कुंभ स्नान करे ही पवित्र मन का होता है। महाकुंभ को नहाकर तो आपकी माँ जी आई हैं, लेकिन मैडम जी आपका मन सच में माता जी के मन से कहीं ज़्यादा पुण्यात्मा का है। ये बात तो आज आपने साबित ही कर दी। अरे नहीं भैया, मेरी सास जुबान की थोड़ा कड़वी जरूर है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी। चलता हूँ मैडम जी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और एक बार आप भी जाइए और महाकुंभ का स्नान कर लीजिए। जय गंगा मैया जी। अरे आ गया बेटा तू ऑफिस से? हाँ माँ। तो तेरे हाथ में क्या है? ये काजू कतली लाया हूँ दीपिका के लिए, उसे बहुत पसंद है ना। काजू कतली? क्यों, तेरी बीवी रोज मायके में काजू कतली ही खाती है क्या? औकात कुछ नहीं है, खाएंगी काजू कतली। लुटा दो, पूरा घर लुटा दो अपनी बीवी के ऊपर, हमें क्या। माँ आप इतना कड़वा क्यों बोलती हो? माँ मुझे तो ये लगा था कि महाकुंभ के स्नान के बाद, पवित्र गंगा जी के स्नान के बाद आपके व्यवहार में कुछ बदलाव आएगा। आपकी दूसरों के प्रति सोच में कुछ पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन माँ एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, पर आपका मन इतने पवित्र कुंभ स्नान करने के बाद भी वैसे के वैसा ही मैला है। जो बहू आपकी इतना सेवा करती है, आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान देती है, आप उसके लिए इतना बुरा बुरा कैसे बोल लेती हो माँ? शायद मेरा बेटा सही बोल रहा है। कुंभ स्नान से मेरा तन तो पवित्र हो गया, लेकिन मेरा मन नहीं पवित्र हो पाया। यही बात मुझे उस दिन ऑटो ड्राइवर ने भी कही थी। बेचारी मेरी बहू सही में मेरा बहुत ध्यान रखती है, पर मैं कभी भी उसके लिए कुछ नहीं करती। ऐसा करती हूँ, उसके लिए एक बढ़िया सी साड़ी ऑर्डर करती हूँ। ऐसी ऑनलाइन शॉप थी, एक काम करती हूँ, शर्मिला से पूछती हूँ। हेलो। हाँ रज्जो बोल। शर्मिला ये बता, वाराणसी में वो कौन सी साड़ी की दुकान थी जहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी होती थी साड़ियों की? अच्छा, वो काव्य वाली शॉप जो सत्संग नगर में थी। अच्छा अच्छा, तू मुझे उसका एड्रेस भेज। क्यों, तुझे भी कुछ लेना है क्या वहाँ से? हाँ, मुझे एक साड़ी वहाँ से मंगानी है अपनी बहू के लिए। ठीक है, मैं भेजती हूँ ठीक एड्रेस। चल, ऑर्डर तो मैंने कर दिया, अब 4-5 दिन में साड़ी भी आ जाएगी बहू की। लगता है पार्सल आ गया। बहू, ओ बहू, जरा देख दरवाजे पे कौन है? जी माँ जी,
अभी देखती हूँ। माँ जी, कोई पार्सल है? आपने मंगवाया था क्या कुछ? हाँ मंगवाया था, लेकिन अपने लिए नहीं, तेरे लिए। जरा खोल के देख। मेरे लिए? कैसी लगी बहू साड़ी? अरे वो क्या है ना बहू, कुंभ स्नान के बाद हम लोग वाराणसी होते हुए आए थे। वहां की एक शॉप से तेरी शर्मिला आंटी ने कुछ साड़ियां खरीदी थी, तो मैंने उनसे ऑनलाइन ऑर्डर के लिए पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ से ऑनलाइन डिलीवरी भी होती है। तभी मैंने सोचा था कि घर पहुंचकर एक साड़ी ऑर्डर करूंगी और देखूंगी कैसी है। बेटा जानती है, दुकान तो उनकी छोटी जरूर है, लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है। सारी साड़ियां एक से बढ़कर एक, और वो भी किफायती दामों पर। अच्छा। और दुकान के जो मालिक है ना, उनका कस्टमर डीलिंग का तरीका बहुत अच्छा है। मैं बहुत इम्प्रेस हूं उनसे। अब तू पहन के देख, तुझे ये साड़ी कैसी लगती है। माँ जी, अगर आप इस साड़ी की इतनी तारीफ कर रही हैं तो फिर ये पार्सल मुझे खोलना ही पड़ेगा। गाइस, मुझे तो ये साड़ी और इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और गाइस, अगर आपको इस तरह की साड़ी बाय करनी है तो उसका एड्रेस है, एक बार इस शॉप पे ज़रूर जाइएगा। माँ जी, साड़ी तो बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच माँ जी।